नमस्कार, आप देख रहे 4 PM गुजरात और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। दोस्तों, गुजरात में आदिवासी समुदाय के विकास और कल्याण के लिए आवंटित फंड्स को कथित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रमों पर खर्च करने का मुद्दा राजनीतिक गलियारों में गरमाया हुआ है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनुराग डांडा और दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने इस मामले को जोर शोर से उठाया है। दोनों नेताओं ने आरोप लगाया है कि भाजपा सरकार आदिवासी बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य जरूरतों की अनदेखी कर रही है, जबकि प्रधानमंत्री के कार्यक्रमों पर करोड़ों रुपए पानी की तरह बहाए जा रहे हैं। वहीं यह आरोप आम आदमी पार्टी के गुजरात विधायक चैतर वसावा द्वारा दाखिल की गई आरटीआई से मिली जानकारी पर आधारित है। इस आरटीआई से पता चला है कि गुजरात के डेडियापाड़ा इलाके में आयोजित प्रधानमंत्री के कार्यक्रम पर आदिवासी विकास फंड से 50 करोड़ से भी ज्यादा खर्च किए गए हैं। आपको बता दें कि ये मुद्दा सिर्फ गुजरात तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे देश में आदिवासी समुदाय के अधिकारों और सरकारी प्राथमिकताओं पर बहस छेड़ रहा है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि ये भाजपा की आदिवासी विरोधी मानसिकता को दर्शाता है, जबकि भाजपा ने ट्राइबल वेलफेयर पर अपने बजट में बढ़ोतरी का हवाला देकर इन आरोपों को खारिज करने की कोशिश की है। गुजरात भारत के उन राज्यों में से एक है जहां आदिवासी आबादी काफी बड़ी है। राज्य की कुल आबादी का लगभग 15% हिस्सा आदिवासी समुदाय से आता है, जो मुख्य रूप से दक्षिणी और पूर्वी जिलों जैसे कि दाहोद, छोटा उदयपुर, नर्मदा और तापी में रहते हैं। डेडियापाड़ा जैसे इलाके आदिवासी बाहुल हैं, जहां कृषि, वन उत्पाद और छोटे मोटे रोजगार मुख्य स्रोत हैं। लेकिन इन इलाकों में कुपोषण, शिक्षा की कमी, स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव और बेरोजगारी जैसी समस्याएं आम हैं। आपको बता दें कि केंद्र और राज्य सरकारें आदिवासी कल्याण के लिए कई योजनाएं चलाती हैं। केंद्र सरकार की ट्राइबल वेलफेयर स्कीम्स के तहत 2014 में 21,000 करोड़ रुपए का बजट था, जो 2022 तक बढ़कर 86,000 करोड़ रुपए हो गया। गुजरात सरकार की इंडस्ट्रियल पॉलिसी में ट्राइबल तालुकों में इंडस्ट्रियल पार्क्स के लिए 50% सब्सिडी देती है, लेकिन आम आदमी पार्टी का आरोप है कि ये बजट कागजों तक सीमित है और जमीनी स्तर पर आदिवासी समाज की जरूरतें नजरअंदाज की जा रही हैं। आदिवासी छात्रों की स्कॉलरशिप बंद है, सिकल सेल एनीमिया जैसी बीमारियों के लिए सहायता नहीं मिल रही है और आंगनबाड़ी केंद्रों के बिल अटके पड़े हैं। वहीं ये विवाद जनजातीय गौरव दिवस के मौके पर आयोजित प्रधानमंत्री के कार्यक्रम से जुड़ा हुआ है, जो पिछले साल गुजरात में हुआ था। इस कार्यक्रम का उद्देश्य आदिवासी संस्कृति और विकास को बढ़ावा देना था, लेकिन आम आदमी पार्टी का दावा है कि इसके लिए आदिवासी फंड्स का दुरुपयोग किया गया। आम आदमी पार्टी के अनुराग टांडा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि गुजरात सरकार आदिवासी समाज के नाम पर बड़े बड़े मंच सजाती है, लेकिन हकीकत में बच्चों की पढ़ाई और स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं देती। और उन्होंने आरटीआई से मिली जानकारी का हवाला देते हुए बताया कि डेडियापाड़ा में प्रधानमंत्री के कार्यक्रम पर कुल 50 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च हुए, जो आदिवासी विकास ग्रांट से लिए गए हैं, जिसमें पंडाल यानी कि टेंट पर 7 करोड़ रुपए, डोम पर 3 करोड़ रुपए, मंच निर्माण पर 5 करोड़ रुपए, वीआईपी चाय, समोसे और नाश्ते पर 2 करोड़ रुपए, लोगों को लाने और ले जाने के लिए बसों पर 7 करोड़ रुपए, मोबाइल, टॉयलेट और सफाई पर 2 करोड़ 40 लाख रुपए खर्च किए गए हैं। वहीं डांडा ने सवाल उठाया कि अगर सरकार के पास वीआईपी इंतजामों के लिए इतना पैसा है, तो आदिवासी बच्चों की छात्रवृत्ति और स्वास्थ्य के लिए क्यों नहीं है। और उन्होंने कहा कि एक तरफ अधिकारियों के लिए एक दिन में हजारों रुपए का भोजन, दूसरी तरफ आदिवासी छात्रावासों में रहने वाले बच्चों को पूरे महीने के लिए सिर्फ 2100 रुपए दिए जाते हैं, जिनमें खाना, बिजली और अन्य खर्च शामिल हैं। आपको बता दें कि सौरभ भारद्वाज ने इसे दिखावटी विकास करार दिया है। उन्होंने कहा कि आदिवासी इलाकों में कुपोषण, शिक्षा और स्वास्थ्य की गंभीर समस्याएं हैं, लेकिन सरकार की प्राथमिकता मंच, डोम और वीआईपी मेहमानों की सुविधाएं बन गई हैं। भारद्वाज ने जोर देकर कहा कि भाजपा आदिवासी समाज को सिर्फ भाषणों और तस्वीरों तक सीमित रखना चाहती है, जबकि असली जरूरतें नजरअंदाज हो रही हैं। आपको बता दें कि ये जानकारी आम आदमी पार्टी विधायक चैतर वसावा द्वारा विधानसभा में पूछे गए सवालों के जवाब से आई है। वसावा डेडियापाड़ा से विधायक हैं और उन्होंने प्रशासन से कार्यक्रम के खर्च की डिटेल मांगी थी। आरटीआई जवाब में साफ हुआ कि ये खर्च आदिवासी कल्याण फंड से किए गए हैं। वहीं भाजपा ने इन आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताते हुए खारिज किया है। पार्टी नेता अमित शाह ने पहले कहा था कि मोदी सरकार ने ट्राइबल वेलफेयर का बजट 30,700 करोड़ से बढ़ाकर 50,000 करोड़ कर दिया है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने भी राज्य में विकास कार्यों का हवाला दिया, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़कों पर
खर्च शामिल है। भाजपा का कहना है कि ट्राइबल स्कीम्स पर खर्च 93% तक उपयोग हो रहा है और गुजरात में आदिवासी वोटों का समर्थन मिलना इस बात का प्रमाण है। हालांकि स्पेसिफिक इस कार्यक्रम के खर्च पर भाजपा की तरफ से कोई भी सीधा जवाब अभी तक सामने नहीं आया है। आपको बता दें कि आदिवासी समुदाय की समस्याएं नई नहीं है। गुजरात में सिकल सेल एनीमिया एक बड़ी समस्या है जो आदिवासी बच्चों को प्रभावित करती है। सरकार ने इसके लिए स्क्रीनिंग प्रोग्राम चलाए हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी का आरोप है कि सहायता राशि नहीं मिल रही है। इसी तरह छात्रवृत्ति बंद होने से हजारों बच्चे पढ़ाई छोड़ने पर मजबूर हैं। आंगनबाड़ी केंद्रों में पोषण और शिक्षा के लिए बिल अटके होने से कुपोषण बढ़ रहा है। केंद्र की पीएम जन मन योजना के तहत आदिवासी ग्रुप्स के लिए 1000 करोड़ रुपए आवंटित हैं, जिसमें गुजरात को भी हिस्सा मिला है, लेकिन जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन में कमी है। विशेषज्ञों का कहना है कि सरकारी कार्यक्रमों पर खर्च जरूरी है, लेकिन प्राथमिकताएं गलत होने से आम आदमी प्रभावित होता है। वहीं ये मुद्दा गुजरात में आम आदमी पार्टी को मजबूत करने का मौका दे रहा है। आम आदमी पार्टी ने इसे वीआईपी चमक वर्सेस बच्चों का भविष्य का मुद्दा बनाया है। बता दें कि भाजपा के लिए ये चुनौती है क्योंकि गुजरात उनका गढ़ है। ट्राइबल वोटर्स ने पिछले चुनावों में भाजपा को समर्थन दिया, लेकिन अगर ये आरोप साबित हुए तो असर पड़ सकता है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि वो आदिवासी समाज को वोट बैंक नहीं मानते बल्कि असली विकास चाहते हैं। आपको बता दें कि ये मामला दिखाता है कि विकास सिर्फ बड़े कार्यक्रमों से नहीं बल्कि जमीनी जरूरतों से जुड़ा है। अगर आदिवासी बच्चों का भविष्य फाइलों में अटका रहेगा तो करोड़ों के मंच बेकार हैं। वहीं जनता अब खुद तय कर रही है कि उसे चमक चाहिए या फिर सुरक्षित भविष्य। सरकार को इन आरोपों का जवाब देना चाहिए ताकि पारदर्शिता बनी रहे। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। ऐसी तमाम और बड़ी राजनीतिक खबरों के लिए आप बने रहें और देखते रहिए 4 PM गुजरात। धन्यवाद।